हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ज्ञानदीप क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 10 का गणित करेंगे, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। इसका हम परिचय कर रहे थे। तो पिछले सत्र में हमने किया था एक्सरसाइज 8.3 के जो बेसिक्स थे वो किए थे। अब हम क्या करेंगे, इस सत्र में करेंगे हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस करेंगे। तो उससे पहले हम एक बारी जो पिछले लेक्चर में हमने किए थे बेसिक्स, उस पे नजर डालते हैं। हमने क्या किए थे, कुछ फॉर्मूले किए थे। क्या ये फॉर्मूले अगर आपको याद हो तो साइन थीटा बराबर है कोस 90 माइनस थीटा, ये हमने प्रूव किया था। फिर इसका हम उल्टा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसमें, कोस थीटा बराबर है साइन 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार यहाँ पे टेन थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा, या फिर इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है सेक थीटा बराबर है कोसेक 90 माइनस थीटा। तो ये तीन फॉर्मूले हैं बेसिक, मेन जो तीन फॉर्मूले हैं, इसके आधार पे हम क्या बोलते हैं, तीन फॉर्मूले और बना सकते हैं इन्हीं का उल्टा करके। देखिए कैसे किया था हमने, कोस थीटा बराबर है साइन 90 माइनस थीटा, ये पहले वाले का हो गया। दूसरे वाले से हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा बराबर है टेन 90 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं इससे। तीसरा वाला देखिए, कोसेक थीटा बराबर है सेक 90 माइनस थीटा। तो यहां से 6 फॉर्मूले आ गए। अब ये 6 फॉर्मूले क्या हैं, ये आधार बनेंगे और यही इस्तेमाल होंगे क्या आपके इसमें एक्सरसाइज 8.3 में। और इसके साथ साथ क्या होगा, पहले जो हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी वो, तो एक्सरसाइज 8.3 जो अभी तक पढ़ा है बस वही चीज, वही ज्ञान आपने इस्तेमाल करना है और आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए आप, पहला क्वेश्चन, हम पहले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान निकालिए। तो एक पार्ट है यहाँ पे दिया हुआ, क्या पार्ट है वो, इसमें दिया है साइन 18 डिग्री बटे नीचे दिया है कोस 72 डिग्री। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे 18 और 72, साइन 18 कोस 72, ये एक पूरक कोण दर्शाता है। कैसे दर्शाता है, यहाँ देखिए कि 18 प्लस 72 कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखते ही पता लग जाएगा कि ये पूरक कोण बन रहे हैं, तो इसी का क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार से कुछ फॉर्मूले लगेंगे। अब आप देखिए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते थे, फिर से मैं एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आपको, बार बार मैं ये फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये फॉर्मूला एकदम याद हो जाए अच्छे से। साइन थीटा बराबर है कोस 90 माइनस थीटा, यही लिखते हैं हम। तो आप भी बार बार लिखिएगा, जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें बार बार ये फॉर्मूले लिखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा 18 डिग्री है। तो साइन 18 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 90 माइनस थीटा, तो 18 है, ये लिख सकते हैं हम। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस स्टेप में अगर मैं लिखूं कि साइन की जगह कोस 90 माइनस 18, तो कोई हर्ज नहीं होगा इसमें। क्यों, क्योंकि हमने तो ये फॉर्मूले से लिखा है। अब कोस 72 को हम ऐसे ही रहने देंगे, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ऐसा मत करना कि साइन को हमने कोस में बदल दिया और कोस को साइन में बदल देंगे, फिर तो आप जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो कोस को हम वैसे ही रहने देंगे। अब ऐसे ही रहने देने का क्या फायदा होगा हमें, देखिए यहाँ पे इसका कुछ तो फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा, कोस 90 माइनस 18 कितना होता है, कोस 72 होता है, और नीचे भी कोस 72 है। तो देखिए यहाँ पे ये फायदा मिला है कि ऊपर नीचे दोनों जगह कोस 72 आ गया है, जिससे हम आसानी से इसको काट सकते हैं ऊपर नीचे, और इसका मान आ जाएगा 1। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, हो गया क्वेश्चन ये तो खत्म, बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है। इसी प्रकार क्वेश्चन 2 भी आप कर सकते हैं अपने आप। इसका पार्ट 2
बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप खुद करके देखिए उस पार्ट को। हम इसका पार्ट 3 करेंगे अब। तीसरा पार्ट यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 माइनस साइन 42। फिर से आप देख सकते हैं ये पूरक कोण बना रहे हैं या नहीं बना रहे, बिल्कुल बना रहे हैं। cos 48 प्लस 42 कितना हो गया, 90 हो गया। तो ये पूरक कोण बना रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से हम क्या कर देंगे, cos में cos को बदल देंगे किसमें, साइन में। तो cos थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, cos थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, यही होता है। और थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा यहाँ पे 48 है। तो मैं लिख सकता हूँ cos 90 cos 48 कितना हो जाएगा, cos को हम साइन में बदल देंगे तो साइन 90 माइनस 48 माइनस साइन 42, ये आ जाएगा। अब देखिए 90 माइनस 48 कितना होता है, साइन 42 ही आ जाएगा। ये भी 90 माइनस 48 42 होता है, और साइन 42 पहले से है ये। अब साइन 42 में से साइन 42 गया तो कितना बचा, कुछ भी नहीं, 0 बचेगा। देखिए कितना सिंपल है क्वेश्चन। तो पार्ट 3 आप ऐसे करेंगे। अगला पार्ट देखते हैं इसके। जो अगला पार्ट है वो कोसेक 31 और सेक 59। क्या है, कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो ये दिए हुए एंगल हमें। अब देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, कोसेक 31 को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक 31 को हम सेक 59 सेक 90 माइनस 31 लिख सकते हैं। जी बिल्कुल, सेक 90 माइनस 31 हम लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे हम, कोसेक की जगह यहाँ आ गया सेक और 90 माइनस 31 माइनस सेक 59। अब देखिए इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम सेक 90 माइनस 31 कितना हो गया, सेक हो गया 59। कैसे, 90 माइनस 31 कितना होता है, 59 होता है, माइनस सेक 59। और ये सेक 59 माइनस सेक 59 कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे देखिए कितने आसानी से हमने कर दिया इसको, क्वेश्चन को हल। तो जैसे इसका तीसरा और चौथा पार्ट क्या है, लगभग एक जैसे से ही हैं। तो यहाँ पे आपको देखते ही देखिए पता लग जाएगा इसमें ये क्या है, 31 और 59 ये पूरक कोण बना रहे हैं। कैसे कि 59 प्लस 31 कितना होता है, 59 प्लस 31 90 हो जाएगा। तो दोनों का योग 90 आ रहा है इनका। अब अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ कुछ प्रूव करने के लिए आपसे बोला गया है, यानी कि सिद्ध करना है कुछ। क्या सिद्ध करना है, देखिए कि हमारे पास इक्वेशन दी गई है। क्या दी गई है, tan 48 tan 48 tan 48 tan 23 tan 23 फिर tan 42 और tan 67। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 1 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए आप कि tan की टर्म्स दी हुई है। जब भी आपको कुछ टेढ़े मेढ़े ये एंगल दिखे, टेढ़े मेढ़े कोण दिखे, तो आप समझ सकते हैं, समझ जाइएगा कि ये पूरक कोण है। आप पता भी लगा सकते हैं। देखिए tan 48 और tan 42 कितना हो गया, 48 और 42 90 हो गया। ऐसे ही 23 और 67 कितना हो गया, 90 हो गया। तो हम आपकी सुविधा के लिए क्या कर लेते हैं, इनको एक साथ कर लेते हैं जो पूरक कोण बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को, मतलब बाएं पक्ष को हल करते हैं। तो बाएं पक्ष को हल करने के लिए tan 48 और tan
42। इनको मैंने एक साथ लिख लिया। अब 10 23 और 10 67 ये एक साथ आ गए। अब ध्यान दीजिए कि ये एक साथ मैंने सिर्फ आपकी सुविधा के लिए दिखाने के लिए लिखा है, जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही लिखना है हमेशा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप सीधा ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा आपको अच्छे समझ में आ जाए इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। और दूसरी चीज आप इसका ध्यान रखना है कि ये आपस में सब क्या है, इनके देखिए 10 48 के बीच में कोई निशान नहीं है, 10 23 10 42 10 67 इनके बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये गुणा में है। गुणा में है तभी हम इसको 10 42 को इस तरफ ले आए और 10 23 को दूसरी तरफ ले गए, हम ऐसे अदल बदल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा निशान होता, प्लस का निशान होता या फिर भाग का डिवाइड का निशान होता, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता कि कहीं साइन गड़बड़ ना हो जाए, बदल ना जाए। तो इसीलिए आपने ध्यान रखना है कि अगर मल्टीप्लाई का हो तो ही आप ऐसे कर सकते हैं। तो ठीक है, अब देखिए ये पूरक कोण बना रहे हैं, तो 10 48 है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। 10 42 को हम बदल सकते हैं, किस में बदल सकते हैं इसको, कोट में। तो कोट क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, यही फॉर्मूला होता है ना, tan थीटा बराबर है कोट 90 माइनस थीटा। तो थीटा यहाँ पे कितना है, 42 है, लो जी 42 लिख दिया। अब tan 23 किसके बराबर है, tan 23 तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया, और tan 67 को क्या लिख दिया हमने, कोट 90 माइनस थीटा, और थीटा है 67। तो यहाँ पे देखिए कितनी आसानी से हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इन पे फॉर्मूला अप्लाई तो कर दिया, अब इसको आगे हल भी तो करना है। 48 ऐसे ही रहने वाला है, और कोट 90 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 90 माइनस 42 कोट 48 ही आएगा। आगे देखिए 10 23 और कोट 90 माइनस 67 23 आ जाएगा। अब देखिए आपको कुछ चीज दिख रही है, tan 48 और कोट 48 हमने क्या कर दिए, इनके एंगल कोण सेम कर दिए, और यहाँ पे भी इन दोनों के कोण सेम कर दिए। भाई सेम आ गए, अब क्या करें, आगे कैसे हल होगा, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि ये चीज जो हमने अभी तक की है, मैंने बताई है आपको, उसी में से कुछ ना कुछ चीज इसमें फिट हो जाएगी और ये हल हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप सोचिए कि कैसे इसको हम करेंगे। एक चीज मैंने आपको बताई थी, याद करो, कि tan थीटा बराबर है 1/, कोट थीटा होता है। किसी को याद है ये चीज, हाँ या ना बोलो, याद है, tan थीटा बराबर है 1/, कोट थीटा। सबसे पहले लेक्चर में बताए थे ट्रिग्नोमेट्री का, जब हम सबसे पहला लेक्चर बेसिक कर रहे थे उसमें मैंने ये चीज बताई थी। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम करते हैं तो tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 48 को हम 1/, कोट 48 लिख सकते हैं, इंटू कोट 48, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए कोट 48 ऊपर है, कोट 48 नीचे है, ये दोनों आपस में कट सकते हैं, ऐसे ही गुना tan 23। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, सिर्फ समझाने के लिए, इसको भी आप 1/, कोट 23 कर सकते थे, और कोट 23 से 23 काट सकते थे, या फिर कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, tan थीटा, यानी कि 1/, tan 23। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों फिर आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सब आपस में कट गए, तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम बोल सकते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कितना था हमारा, राइट हैंड साइड तो 1 ही था, तो दोनों तरफ 1 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया कि ये भी 1 आ गया, राइट हैंड साइड 1 था ही, तो 1 के बराबर हमें प्रूव करना था। इसका अगला पार्ट आप देखिए, कुछ कुछ ऐसे ही होगा वो। सेकंड पार्ट अगर करते हैं हम, तो cos 38 cos 52, क्या हो गया, cos 38 cos
52 माइनस साइन 38 साइन 52, साइन 38 और साइन 52, ये आ गया। इसको कैसे हल करेंगे हम, किसके बराबर हमने ये प्रूव करना है, ये 0 के बराबर प्रूव करना है। तो 0 लाना है हमें लेफ्ट हैंड साइड को, देखते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, cos 38 cos 52, हम क्या कर सकते हैं, cos 38 में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला आएगा, cos 38 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 38, यही होता है फॉर्मूला। एक बार फिर से आप देख लीजिए, कहीं फॉर्मूला दिमाग से ना निकल गया हो। cos थीटा किसके बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो मैंने यही फॉर्मूला उठा के यहाँ रख दिया, cos थीटा ये हो गया, तो इसको मैंने साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया है। cos 52 ऐसे ही छोड़ देंगे हम, माइनस साइन 38 को हम क्या करेंगे, cos 90 माइनस 38 और साइन 52, ये लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए साइन 90 माइनस 38 कितना होता है, साइन 52 लिख सकते हैं इसको हम, और इस तरफ आ गया cos 52 माइनस cos 52 और साइन 52। देखिए सारे कोण क्या आ गए, बराबर आ गए, 52 52 52 आ गए। अब इसमें एक चीज अच्छी है, क्या है, यहाँ भी साइन 52 है और यहाँ भी साइन 52 है, तो हम साइन 52 कॉमन ले लेते हैं, साइन 52 कॉमन ले लिया। अब cos 52 भी कॉमन है, तो cos 52 भी कॉमन ले सकते हैं हम, cos 52। अब देखिए जो माइनस के इस तरफ है, यहां से दोनों चीज कॉमन आ गई, तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा। यहां से दोनों चीज अगर हमने कॉमन निकाल दी तो एक ही तो बचेगा, तो एक मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इस तरफ से भी दोनों चीज कॉमन आ गई, बाहर आ गई, तो यहाँ भी क्या बच गया, एक बच गया, बीच में माइनस का साइन है, दोनों तरफ बच गया एक। तो एक माइनस एक कितना होता है बताइए, एक माइनस एक होता है 0। तो इसको लिख देंगे साइन 52 cos 52 गुना 0। अब भाई 0 तो ऐसी चीज है जिसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो सबको 0 बना देती है, तो ये 0 हो गया सब कुछ यहाँ पे। अब देखिए राइट हैंड साइड कितना था, राइट हैंड साइड तो पहले से ही 0 है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव हो गया जो हमने प्रूव करना था। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन करते टाइम क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 है, तो तीसरा क्या बोलता है, यदि tan 2a किसके बराबर है, cot a माइनस 18, cot a माइनस 18 के बराबर है। तो इसमें क्या बोला गया है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो 2a क्या है, न्यून कोण, यानी कि 90 से छोटा है, किससे, 90 डिग्री से छोटा है 2a, ये दिया हुआ है। तो a का मान ज्ञात कीजिए, हमें यहाँ पे a का मान ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, सिंपल है, कैसे करेंगे इसको, tan 2a और यहाँ पे क्या है cot a माइनस 18, तो tan 2a यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, tan थीटा बराबर है क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, तो इसको मैं लिखूंगा cot 90 माइनस थीटा कितना है, 2a है यहाँ पे, बराबर है cot a माइनस 18। देखिए मैंने क्या किया, tan में सीधा फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूले ये आपको अब याद हो जाने चाहिए
कि 10 में मैंने 2a 10 2a था, इसमें फॉर्मूला लगाया तो कोट 90 माइनस 2a बन गया। अब यहाँ देखिए इक्वल टू के दोनों तरफ क्या है, इक्वल टू के दोनों तरफ आपको कोट दिख रहा है, इसके अलावा और कोई चीज तो नहीं है, इस तरफ भी कोट है इस तरफ भी कोट है, तो हम क्या करेंगे, कोट से कोट काट सकते हैं। अगर कोट से कोट काट दिया यहाँ पे तो क्या बच गया, 90 माइनस 2a इस तरफ और a माइनस 18 इस तरफ बच गया। अब तो बड़ा ही सिंपल आपको नजर आ रहा होगा, बहुत ही आसान सा। कैसे, सिर्फ a ही तो है, हमने क्या करना है, चीजों को एक तरफ लेके जाना है। कैसे, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 को 90 के साथ ले आएंगे तो 90 और माइनस 18 है तो यहाँ पे आके प्लस 18 हो जाएगा, बराबर है a है ही, और 2a को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 2a को प्लस 2a लिख देंगे हम। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 108 108 108 बराबर है कितना आ जाएगा, 3a, 108 बराबर है 3a। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3a बराबर है 108, तो a बराबर है कितना आ गया, 108 बटे 3, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 छिक 18, तो a का मान आ गया 36। यहाँ पे हमें a का मान ही निकालना था और a का मान 36 आ गया। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब देखिए कि कुछ क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं इस तरह का। देखिए एक क्वेश्चन और है इसमें, अगर देखेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें इसी तरह का है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, sec 4a, sec 4a बराबर है cosec a माइनस 20, a माइनस 20। देखिए उसी तरह का है, बस यहाँ पे ये चीजें बदल गई हैं, बाकी चीजें वैसी ही हैं। तो sec को हम क्या लिख सकते हैं, sec को हम cosec वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, cosec 90 माइनस थीटा 90 माइनस 4a बराबर है cosec a माइनस 20। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पहले मैंने इसलिए करवाया है कि क्योंकि पिछले क्वेश्चन से ये मिलता जुलता है। तो ये देखिए वैसा ही क्वेश्चन बन गया, कोसेक से कोसेक कट जाएगा और 90 माइनस 4a बराबर है a माइनस 20। अब a को हम एक तरफ लेके चले जाएंगे और वैसा ही होगा, ये 90 प्लस 20 बराबर है a प्लस 4a, और ये कितना हो जाएगा 110 बराबर है 5a, और यहाँ से a का मान आसानी से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, a बराबर है 110 बटे 5, यानी कि इसको काटेंगे तो 22, तो a बराबर है 22। देखिए बिल्कुल डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है, वैसे ही हमने इसको किया है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए इसको और बाकी क्वेश्चंस भी करने की कोशिश कीजिए, हो जाएंगे। इसी के साथ ये लेक्चर हम खत्म करते हैं। और अगर आपकी ये वीडियो छूट गई है तो हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड पे आप इसको दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव